नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज करेंगे हम हिंदी पाठ योजना। चलिए शुरू करते हैं पाठ योजना। सबसे पहले हम तिथि लिखेंगे, फिर अध्यापक का नाम, कक्षा, जिस भी कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं वह कक्षा, और कक्षा अवधि, और आगे हम लिखेंगे विषय, और आज का विषय रहेगा हमारा वर्ण। चलिए शुरू करते हैं पाठ योजना। सामान्य उद्देश्य। पाठ योजना में सबसे पहले लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के 4 पॉइंट होंगे। पहला, विद्यार्थियों की हिंदी विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। तीसरा, विद्यार्थियों में सोचने व तर्क शक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। विद्यार्थियों को शुद्ध लिखना व बोलना सिखाना। आगे व्यवहारगत उद्देश्य। विद्यार्थी वर्ण तथा उसके भेदों के बारे में जान सकेंगे। पॉइंट दूसरा, विद्यार्थी वर्णों के भेदों से अवगत हो जाएंगे। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे विद्यार्थी वर्ण का अपने जीवन में प्रयोग करना सीख जाएंगे। आगे है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हमें चाक, चाकबोर्ड, झाड़न, संकेतक आदि। आगे है अनुदेशात्मक सामग्री, वर्णों के भेद को दर्शाता हुआ चार्ट। आगे है अनुमानित पूर्व ज्ञान। छात्र अध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी वर्ण तथा उसके भेदों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान परीक्षण। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए निम्न प्रश्न पूछेंगी। प्रश्न, आ ई क ख ग क्या है? प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? आगे है उप विषय की घोषणा। छात्र अध्यापिका अंतिम प्रश्न पूछने के बाद यह घोषणा करती है कि आज हम डैश करेगी। पूर्व ज्ञान परिकल्पना। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी। पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं में चाक बोर्ड पर लिखेंगी। साथ साथ अनुदेशात्मक सामग्री की सहायता लेंगी। प्रश्नोत्तर व व्याख्या विधि का भी प्रयोग करेंगी। इस प्रकार हम एक शामपट बनाएंगे और शामपट पर बच्चों को लिखकर इस प्रकार हम समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पुनरावृत्ति। इसके 4 कॉलम होंगे। पहला, शिक्षण बिंदु। दूसरा, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, और चौथा, चाक बोर्ड कार्य। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे वर्ण। अध्यापक क्रिया, भाषा की वह छोटी इकाई वर्ण है। इन वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है, क्योंकि वर्ण हर्षणियों के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। चौक बोर्ड कार्य में वर्ण व्यवस्था बोर्ड पर लिखा जाएगा। आगे है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे वर्णमाला। अध्यापक क्रिया, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर व्यंजन। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में पटवर्ण, इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण मिश्र तथा रजाऊ गवाह वर्ण भी है। चाक बोर्ड में हम ऐसे शामपट बनाएंगे और शामपट पे लिखेंगे भाषा सबसे छोटे इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे वर्ण की कुल संख्या। अध्यापक क्रिया, देवनागरी वर्ण में कुल 52 वर्ण है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शामपट पे देवनागरी वर्णमाला के कुल 52 वर्ण है, लिखते हैं। शिक्षण बिंदु में आगे लिखेंगे स्वर। अध्यापक क्रिया, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता ली जाए स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। स्वरों को उच्चारण के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है।
स्वर को कितने वर्णों में बांटा गया है? स्वर को 2 वर्णों में बांटा गया है, ह्रस्वर स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगे जैसे आ, ई, उ, त्र। शिक्षण बिंदु में आ लिखेंगे। अध्यापक क्रिया कम, चल, फल, जल। शिक्षण बिंदु ई लिखेंगे। अध्यापक क्रिया दिन, मिल, पिटना। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उ। अध्यापक क्रिया कुल, सुत, लुटना। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे त्र। अध्यापक क्रिया ऋण। विद्यार्थी क्रिया बताएंगे 2 वर्गों में। शामपट बनाएंगे हम। शामपट में हम ह्रस्व और स्वर लिखेंगे। अध्यापक क्रिया ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? छात्र क्रिया जिन शब्दों के उच्चारण में कम समय लगता है। शामपट पे हम लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आ काम, काल, कान, बाजा। ई तीन, मील, पिटना, भीड़। उ कूल, सूल, लूटना। एक, नेक, मेला, सेना। ए सदैव, रैली। ओ ओखली, औरत, नौकर। आगे हम शामपट बनाएंगे और शामपट पर इन सभी शब्दों को लिखकर बच्चों को बताएंगे। शामपट पर लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे है अध्यापक क्रिया दीर्घ स्वर किसे कहते हैं तथा स्वरों की संख्या कितनी है? छात्र क्रिया जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं तथा स्वरों की संख्या 11 है। पुनरावृत्ति। छात्र अध्यापिका पाठ पूर्ण होने के बाद यह घोषणा करती है कि आज हमने हिंदी की वर्णमाला के बारे में पढ़ा। मूल्यांकन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए निम्न प्रश्न पूछेंगी। पहला प्रश्न भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? दूसरा वर्ण किसे कहते हैं? तीसरा वर्ण के कितने भेद हैं? चौथा स्वर की संख्या कितनी है तथा इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? आगे बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। अध्यापक द्वारा दिया गया गृह कार्य बच्चों वर्ण किसे कहते हैं तथा स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है उदाहरण सहित लिख कर व याद करके लाना है। धन्यवाद। आज की पाठ योजना में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।